हाय एवरीवन, इट्स मी अर्श। सो फाइनली आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ तुम्हें अपना 9th ग्रेड का फाइनल रिजल्ट। यू ऑल माइट बी वेटिंग राइट। तो बिना देर करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो प्लीज़ अगर तुम्हें बाहर से कोई भी शोर आ रहा है प्लीज़ उसे इग्नोर करना। मैं कहाँ वीडियो बनाऊँ, मतलब कहाँ बनाऊँ? सीरियसली मैं 3-4 जगह चेंज कर चुकी हूँ बिकॉज़ अभी मतलब खेती वगैरह हो रही है, सारे जगह लोग अपने खेत जोतने में लगे हुए हैं और इतनी तेज़ तेज़ म्यूज़िक बजा रहे हैं ना, खुद के तो कान ख़राब करते ही करते हैं, दूसरों की भी वीडियो में पता ही नहीं होता इन्हें वीडियो बनानी है किसी को। चलो फाइनली अभी थोड़ी देर के लिए तो ट्रैक्टर शांत हुआ है। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ। पहली बात तो आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट बिकॉज मेरा हाफ ईयरली से थोड़ी कम परसेंट आई है एंड बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं, क्योंकि पेपर इतना इजी था, बिल्कुल इतना ज़्यादा इजी था ना कि मैं क्या बताऊँ, मेरे फुल आ सकते थे। बट मैंने जो सिली मिस्टेक की है उसके बाद में मन कर रहा है बस। खैर लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है मेरा रिज़ल्ट। तो कहीं तुम सोचो कि मैं झूठ मूठ के मार्क्स बता रही, ऐसी बात नहीं है। देखो मैं तुम्हें पहले बताती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में, जिसमें मेरे बहुत ही बुरे मार्क्स आए हैं। तो इंग्लिश में मेरे आए हैं 100 में से 93। 80 में से मेरे 74 आए हैं। वो एक मार्क्स इसलिए कटा है क्योंकि जो पीटी था उसमें मेरा एक मार्क्स कट गया था। मतलब 10 में से मेरे 9 आए हैं पीटी में और 80 में से 74 आए हैं, इसीलिए टोटल 100 में से 93 आए हैं। इसमें मेरे मतलब 80 वाले मार्क्स में मेरे 4 मार्क्स तो ग्रामर में कट गए थे और 2 मार्क्स मेरे पैसेज में। मेरे को पता नहीं क्यों एरर और करेक्शन वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है, इसी वजह से। अब मैं अगर तुम्हें बताऊँ अपने हिंदी के मार्क्स, तो मेरे हिंदी में आए हैं 100 में से 97, 80 में से 77 और PT1 में तो मतलब 10 में से 10। तो 100 में से 97, मतलब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, हिंदी में जो मैंने सिली मिस्टेक करी है ना, वो अपठित गद्यांश इतना ईजी था, इतना ईजी था, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरी आंखों के सामने आंसर लिखा हुआ था पर मेरी आंखें फूटी हुई थी उस टाइम, जो मेरे को वो आंसर दिखा नहीं और मैं गलत लिख के आई। मतलब मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा था जी, तुम छोड़ो, मुझे तो इतना रिग्रेट हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। नेक्स्ट है मैथ्स, बट उसके बारे में मैं सबसे लास्ट में बात करूँगी बिकॉज उसमें मुझे सबसे कम मिले हैं मार्क्स। एंड अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में मुझे 100 में से आए हैं 99 और 80 में से मिले हैं 79 और पीटी में मेरे 10 आउट ऑफ 10 थे। मेरे साइंस में ना 100 आउट ऑफ 100 आते, बट मैंने क्या किया, आई रोट 24 + 2 = 25। मतलब कोई इतना बुद्धू कैसे हो सकता है, इतना डम कोई कैसे हो सकता है। मैंने पूरा पेपर चेक भी करा था बट भगवान को नहीं चाहिए था कि मेरे किसी सब्जेक्ट में फुल आ जाए, चाहिए ही नहीं था। और साइंस तो मेरा फेवरेट है, मेरा किसी में इतनी सी भी गलती नहीं, इतनी सी भी, बस वो क्वेश्चन, उससे मुझे अगर आधा भी मिल जाता ना तो मुझे फुल आते मार्क्स, मेरे फुल आते। मतलब मैं क्या बताऊँ। खैर अब जो हो गया तो वो हो गया। साइंस तो मेरा फेवरेट है, उसके लिए तो मैं। अब बात करते हैं हम एसएसटी की। तो एसएसटी में मुझे मिले हैं 80 में से 76, 100 में से 94 बिकॉज पीटी में मेरे थोड़े कम आ गए थे, तो मुझे पीटी में 8 मिले, जिसी वजह से मेरे 100 में से थोड़े कम आ गए। तो 100 में से 94 आए हैं। इसमें भी मेरा हिस्ट्री में एक एमसीक्यू गलत गया था, सिविक्स में भी बस एक एमसीक्यू गलत गया था, वो सही था बट पता नहीं सर कह रहे हैं वो गलत है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर ज्योग्राफी में मेरे पूरे आए थे एंड देन इकोनॉमिक्स में मेरे कट गए थे 2। उसमें हमें पालमपुर वाला चैप्टर कहा था नहीं आएगा, बट उसके कुछ क्वेश्चंस आ गए थे तो मैंने वो अटैम्प्ट कर दिए थे बिकॉज मुझे आते थे। अब मुझे याद नहीं है कि मेरे इकोनॉमिक्स में कटे कहाँ हैं। खैर जो भी है, वैसे तो मैंने सही लिखा था बट फाइन, इट्स ओके। तो अब बात करते हैं आईटी की। तो आईटी में मुझे 100 में से मिले हैं 95। थ्योरी में मेरे 2 मार्क्स कट गए, मतलब 50 में से मिले हैं मुझे 48। एक मेरा एमसीक्यू में रॉन्ग था और एक ना क्वेश्चन में मैंने वर्बल कम्युनिकेशन की करेक्टरिस्टिक की जगह बता दिया था कि वो होता क्या है, तो वो एक पॉइंट में 1 मार्क्स कट गया। और मुझे समझ में नहीं आया प्रैक्टिकल में मुझे 47 क्यों मिले हैं, पता नहीं, बट अब क्या कर सकते हैं। खैर मतलब मैंने फाइल बनाई थी, अच्छी भी बनाई थी, बट कोई बात नहीं। तो आईटी में मेरे को 95 हैं, मतलब 95 मिले हैं 100 में से। सो लास्टली लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स। तो मैथ्स में मेरे बहुत 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 ज़्यादा कम आए हैं। 80 में से मेरे 60 आए हैं मैथ्स में, विच इज़ सेकंड हाईएस्ट इन माय क्लास। और फर्स्ट हाईएस्ट है मेरी बेस्ट फ्रेंड के, उसके आए हैं 61।
दोनों के मिलते जुलते ही आए हैं। तो बस सब मैं क्या ही बताऊँ मैथ्स के। और 100 में से मैथ्स में आए हैं 79 और पीटी में जो है वो 9 मार्क्स आए, इस वजह से 1 मार्क्स और कम हो गया उसमें, वरना 100 में से 80 आते। क्या ही बात करूँ, एक तो 3 मार्क्स का मैं छोड़ आई थी और एमसीक्यू मेरे ऐसे गलत हुए, 16 17 रॉन्ग, 18 रॉन्ग, 19 रॉन्ग, 20 रॉन्ग। तो तुम समझ ही सकते हो फिर मैथ्स में। बट मुझे हमारे मैथ्स वाले टीचर से कोई भी शिकायत नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, बहुत 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 अच्छा। अब ये है कि क्वेश्चन थोड़े से ये लेवल के यहाँ आ गए, तो इसी वजह से थोड़ा सा वो हो गया। वैसे मैंने अपलोड कर दिया, मेरे को तो हार्ड लगा, बाकी तुम लोगों को कैसा लगे अब वो कुछ कह नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें पोजीशन की बताऊँ तो मेरी आई है सेकंड पोजीशन। तो मेरी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो है 94.9। तो अगर राउंड ऑफ करेंगे तो वो 95 ही बन रही है। ठीक है, बट कोई बात नहीं। अब ये जो मिस्टेक्स मैंने 9th में की हैं, मैंने सब एनालाइज भी किया है और मुझे भी पता लगा है कि मेरे कहाँ मार्क्स कटे हैं। एक तो हिंदी में मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था, जो कि मेरे को 10th में आगे नहीं करना है। और साइंस में कैलकुलेशन में ये जो 24 + 2 = 25 लिख के आई हूँ, ये दोबारा नहीं करना है। और इंग्लिश में मुझे एरर करेक्शन वाले क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो दिस वॉज माई रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड बाय बाय।